गुरु भगवान को नमन है। क्या कारण है जो हम चाहते हैं वो चीज पूरी नहीं होती? खुद के ऊपर काम करना, अपने ऊपर आप कितना काम कर पाते हो? आपके हाथ में सारी इंद्रियां हैं, दिमाग आपकी इंद्रियों को काम देता है। अब आप कितने सफल हो सकते हो? हमारे जीवन में बहुत अवसर आते हैं खुद पर काम करने के, पर हम मेहनत कितनी करते हैं उस पर? हम खाली एक शरीर का आधा हिस्सा यूज करते हैं। 95% लोग इस धड़ को यूज करते हैं, माइंड को नहीं। किसी ने कोई काम कह दिया, बस शरीर से करना है। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। पर 95% देखिए नीचे का हिस्सा काम करता है। 5% है जो लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सिंगर बनते हैं, जो अपने माइंड से काम लेते हैं, तो उनका नाम आता है। वो जिंदगी में कामयाब होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना माइंड यूज किया है। नहीं तो सब इस शरीर का नीचे के हिस्से को यूज करते हैं, दिमाग को ज्यादा यूज नहीं करते। इसमें बताया कि पूरे विश्व में कितने लोगों में अवसर आते हैं, बहुत मौके हमें मिलते हैं आगे बढ़ने के, पर खुद के ऊपर हम कितना काम कर पाते हैं? हम खुद कितनी मेहनत कर सकते हैं? दूसरा तो व्यक्ति हमें पुश करता है ये काम करना चाहिए, पर हम माइंड से नहीं चलते। हम शरीर को तो दौड़ा देते हैं, फिर जैसे ही शरीर थक जाता है तो हम बैठ जाते हैं। लगातार हम वो काम नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ कोई आपकी इंद्रियों को कुछ बोल देता है तो आप तुरंत उस काम को छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि दिमाग नहीं लगाया ना। दिमाग लगाकर काम करते तो ना तो किसी के कहने पर ज्यादा यूज होते, पर कामयाब होते। पर किसी ने कह दिया, लग गए। किसी ने कुछ वहां से कुछ बोल दिया, छूट गए। 95% लोग ऐसे ही हैं जो करते हैं और छोड़ देते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं। और फिर इसी शरीर से जो हम कमाते हैं, सारा पैसा जो हमने इस धड़ से कमाया, वो सारा पैसा किसको देते हैं? अपने आप को। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो आपने कमाया अपने ऊपर लगा लिया। ये क्या है? मेहनत अपने लिए की, वापस आपकी तरफ लौट के आ गया। अब आप देखिए, आपने जो पैसा कमाया दूसरे के पास गया या आपके अपने अपने में काम आया? अपने शरीर के लिए कमाया। हर कोई व्यक्ति क्या कहता है? मैं पेट के लिए कमाता हूं। पर कितना कमाता है, कितनी मेहनत करता है? कहते हैं बस निचले हिस्से में ही मेहनत करता है। पर 5% अगर दिमाग को यूज कर ले तो वाकई में अपने जीवन बहुत अच्छे से जिए। बस उस 5% की तरफ ध्यान ही नहीं देता, 95% लगाए रखता है, जो अपनी जिंदगी को कभी खुद जी ही नहीं पाता। कारण क्या हुआ? खाली अपने निचले हिस्से को लगाना, दिमाग को नहीं लगाना कि हम क्या कर रहे हैं। 60 साल तक एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलती है या कोई नौकरी करता है, वो क्या करता है? एक फाइल को दूसरी जगह उसने देकर आना है, तो उसने कितनी मेहनत करी? एक चीज उठा करके उधर रखनी है। सारा दिन हम घर में क्या करते हैं? इधर से उधर चीज रखते हैं, उधर से उधर रखते हैं। तो कौन सा हिस्सा आपका ज्यादा कामयाब हुआ? नीचे का हिस्सा। इसमें तो दिमाग कुछ नहीं लगा। आपका खुद का हिस्सा कितना लगा? खुद का हिस्सा कहते हैं दिमाग को लगाना। ये हिस्सा तो जानवर भी अपना लगा लेता है। जानवर से कितने भी काम करा लो, उसके धड़ के ऊपर कितना भी बोझ डाल दो, ये काम तो वो भी कर लेगा। पर अगर हमने अपने खुद के लिए समय नहीं निकाला, मतलब खुद पर रिसर्च नहीं किया
कि मैं अपने लिए भी जीता हूं या खाली निचले हिस्से से कर्म करते करते एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। 4 लोग उठा करके ले जाएंगे, क्या कहेंगे? इसने जिंदगी भर बोझा ढोया है। क्या किया है? जिंदगी भर क्या किया है? बस निचले हिस्से को कामयाब बनाया है। तो निचले हिस्से को कितने लोग पूछेंगे आपको? हुँ? जिस व्यक्ति ने नौकरी में 60 साल तक एक फाइल को इधर से उठा के इधर पकड़ाना, उसने अपने ऊपर, खुद के ऊपर क्या काम किया? खुद के ऊपर तो कोई काम नहीं किया। पर उससे पूछो तो क्या कहेगा? मैंने 60 साल लगा दिए अपनी जिंदगी के। जानवर का किया हुआ काम, जानवर कहे कि मैंने तो पूरी जिंदगी लगा दी। 5% वाले में हम नहीं आए। अगर 5% वाले में हम होते तो 95% वाले व्यक्ति ज्यादा होते हैं, क्योंकि सारे शरीर के निचले हिस्से से काम करते हैं। ऊपर का माइंड तो अपने लिए यूज ही नहीं करते, दूसरे के यूज में काम आते हैं। तुम इधर से ये ले जाओ, ये काम कर दो, ये करना है, वो करना है, बस यही काम करते करते जिंदगी निकल जाती है। और 5% में कौन आते हैं? जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, सिंगर, राइटर, साइंटिस्ट, प्लेयर, वे किसके ऊपर काम कर रहे हैं? खुद के ऊपर। अगर वो अपने ऊपर रिसर्च ना करे तो कितने टाइम में छोड़ करके चला जाएगा? वो मार्केट से गायब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसने अपने माइंड पर रिसर्च नहीं करी। अब जैसे आप सिंगर हो, अगर वो प्रैक्टिस ना करे, क्योंकि उसकी खुद की प्रैक्टिस है, ये अपने ऊपर काम करना है, ये दूसरे से काम नहीं चलेगा। ये तो आपने अपने आप से बोलना है, और मेहनत करोगे उतना ही मीठा बोल पाओगे। ऐसे ही डॉक्टर अपने ऊपर जितनी ज्यादा मेहनत करेगा तो कहते हैं वो डॉक्टर कामयाब होता चला जाएगा। प्लेयर है, अगर उसका शरीर स्वस्थ होगा तो वो खेल पाएगा। तो अपने ऊपर है, अपनी मेहनत है। पर 95% लोग अपने ऊपर मेहनत करते हैं, खुद के ऊपर मेहनत नहीं करते। पर ये लोग जब खुद के ऊपर मेहनत करते हैं तो कहते हैं ये 5% लोग होते हैं। अगर ये ना करे तो मार्केट में से कब निकल के चले गए आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो डॉक्टर कहाँ चला गया, क्योंकि उसने आगे मेहनत ही नहीं करी। धीरे धीरे वो उस जगह से निकल जाते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे सुबह सुबह उठना चाहिए। ये चाहिए जो शब्द लगा दिया, करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाह चमारी चूहड़ी सब नीचन को नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। जिस व्यक्ति ने ये शब्द लगाया, करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें मीटिंग में जाना चाहिए, तुम्हें सेमिनार अटेंड करनी चाहिए, तो कहते हैं जो व्यक्ति करना चाहिए शब्द का इस्तेमाल करता है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। कभी भी वो बोले चाहिए लगा दिया तो समझ लो ये क्या है, ये व्यक्ति चलना नहीं चाहता, बस इसको शब्दों को इधर से उधर करना है, करेगा कुछ नहीं है। और जिस व्यक्ति को करना होगा तो कहते उसी समय उस काम को कर देगा। तो कौन सा वर्ड्स यूज नहीं करना हमने पूरी लाइफ में? हम बच्चों को क्या कहते हैं? तुम्हें ये पढ़ना चाहिए था। तो कहते हैं पेरेंट्स को ये नहीं पता कि भाई आप चाहिए वर्ड कह रहे हो, करना चाहिए था, पर बच्चा तो आपका चाहिए नहीं ले रहा, उसे तो पसंद नहीं है। और जिसको करना होता कहते अभी करो, क्योंकि ये तो उधार माल है, किसी ने कहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये तो उधार मिला है, तो आपका तो है ही नहीं। तो ऐसे ही सुनते सुनते ये शब्द हमने एक दूसरे में पास करने शुरू कर दिए, कर्मों में लगाने शुरू कर दिए। पर वो कर्म क्या है? उस कर्म को हम क्या मानते हैं?
और कर्म में आपने करना चाहिए लगा दिया तो समझ लो आप जीवन में कामयाबी नहीं होंगे। कोई भी आपको ये शब्द बोलता मिले कि ये करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, जो ये चाहिए वर्ड आ गया, कहते ये आपकी जिंदगी को बर्बाद करेगा। कोई भी आपको कुछ भी कहे, कहते इसका मतलब ये ही व्यक्ति चाहिए वर्ड लगा रहा है तो इसने जिंदगी में जो काम चाहिए वर्ड में बोला है इसने कभी पूरा ही नहीं किया। जो व्यक्ति करके दिखाता है, सत्संग में जाना चाहिए नहीं, सत्संग में जाते हैं, जाना चाहिए था, कहते इस शब्द को कभी यूज मत करना। ये शब्द आपको कहां लेकर जाएगा? कहीं नहीं लेकर जाएगा। आप देखना जिंदगी में वो व्यक्ति कभी कामयाबी नहीं मिलेगा। कोई कहता हो कि सुबह सुबह उठना चाहिए, पर आप उसके घर जाकर देखोगे जिसने चाहिए वर्ड लगा करके कह दिया वो सोया मिलेगा, वो खुद ही उठा नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने किस पर छोड़ दिया? इसका मतलब आप अपने आप को चलाना पसंद नहीं करते, आप करना पसंद नहीं करते। अगर डॉक्टर ये सोच ले कि हम कर लेंगे, बन जाएंगे डॉक्टर, तो कहते बनेगा नहीं। वो बात कर रहा है, जो करना चाहता है ना सही मायने में, वो उसी समय करेगा। अभी कर, कल पर नहीं, अभी करो, अभी कर दो उस चीज को। पर व्यक्ति इस्तेमाल क्या करता है? हर समय कल करेंगे, परसों करेंगे, हमें ये कर लेना चाहिए था। सब लोग क्या बोलते हैं? हाँ हमें ये करना चाहिए था। ये सब झूठ के वर्ड है, झूठ के। अब अपने आप को देखो, 95% लोगों में आते हो, सिर से नीचे के धड़ को अगर यूज करके आप काम करते हो तो आप इनमें आते हो या 5% लोगों में आते हो? 5% लोग करते हैं और 95% लोग बस इधर से उधर, उधर से इधर, करते कुछ नहीं है। उनके जीवन में चाहिए वर्ड मिलेगा। ज्ञान इस चाहिए वर्ड को हटा देता है, कहते पहले तो यही हटा दो, अब करते हो तो बताओ, चाहिए तो फिर निकल जाओ। किसी भी टीम में आप जा रहे हो तो आपको पहले ही बाहर निकाल दिया जाएगा आपके शब्द से। गुरु शब्द से जान लेते हैं। जब शब्द पहचान में आ जाते हैं कि ये व्यक्ति कामयाब होगा और ये नहीं होगा। जब बच्चे का कहीं कहते हैं जॉब पर जाता है, इंटरव्यू होते हैं, तो उस इंटरव्यू में फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि वो किसी के लिए हुए शब्द को आगे कर देता है पर करना नहीं चाहता। तो कहते हैं कि हर व्यक्ति कर्म में बस यही लगाता है, जिंदगी भर इन्हीं को लगाते लगाते अपने जीवन को समाप्त कर देता है। और 4 लोग आते हैं, एक समय में जिंदगी समाप्त हो जाती है तो उसे 4 लोग उठाकर ले जाते हैं। इसलिए कौन से शब्द को यूज नहीं करना चाहिए हमें? चाहिए। खत्म करोगे या फिर उठते ही फिर? करने की शक्ति को मिटा देता है। चाहिए शब्द किसको मिटा देता है? कर्म। जो करना था वो चाहिए पर डाल दिया तो वो कर्म आपके जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी जब आप ये शब्द इस्तेमाल करोगे। क्या क्या बताया? सबसे पहले तो क्या बताया? हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, या सुबह हम जल्दी उठेंगे या उठते हैं। तो ये शब्द
पूरा का पूरा डेली आपको मंत्र जप की बजाय प्रैक्टिस किसकी करनी है? इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना। कहते हैं कि गुरु और शिष्य मिले। गुरु शिष्य को कहने लगा कि देखना बाहर बारिश आ रही है क्या? तो शिष्य क्या कहता है? अभी बिल्ली आई है, वो गीली है या नहीं आप चेक करके देख लो। कहने का मतलब जो कंजूस होगा, दिमाग से नहीं चलता होगा, वो क्या कहेगा? शरीर से देख लो। हर व्यक्ति किसी को कर्म से देखना चाहता है, कर्म से देख लो। पर अगर आप अपने माइंड को इस्तेमाल करोगे तो आपका कर्म कितना है जीवन में? पढ़ा लिखा व्यक्ति एक साइंस से काम चलाता है। उसने प्रैक्टिस किस पर करी? अपने माइंड पर रिसर्च करी कि मुझे दिमाग से काम लेना है। दिमागदार व्यक्ति दूसरे के माइंड से चलेगा या दूसरे की एक्सरसाइज से चलेगा? दिमाग वाला व्यक्ति किससे चलेगा? दिमाग से चलेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति खाली एक सिग्नेचर करता है। ऐसे ही हमारा ज्ञान हमें क्या सिखाता है? वो कहते हैं कभी नकल मत करना। क्या मत करना? नकल मत करना, अपनी अकल का इस्तेमाल करना। अगर आप अपने अकल का इस्तेमाल करते हो तो आप अपने शरीर पर विजय प्राप्त करोगे या हार? क्या कहोगे? विजय हासिल होनी चाहिए। इंद्रियों के हर काम आपके परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि दिमाग से अपनी इंद्रियों को ही चलाना है। बस आपने अपने माइंड से अपने शरीर को चलाना है। जब आपको अपना शरीर चलाना आ गया अपने आप, जिसको गाड़ी चलानी आ गई तो वो किसी को साथ बिठाएगा? कहते नहीं, अब मैं अकेला ड्राइव कर सकता हूं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कभी भावना में मत बहना, भाव में मत आ जाना। जितने भी लोग होते हैं, चाहे भक्ति में लगा लो चाहे ज्ञान में लगा लो, वो क्या करते हैं? भावनाओं में बह जाते हैं कि ये व्यक्ति कितना दुखी है। अगर आप दिमागदार व्यक्ति होंगे तो आप किसी के भाव में नहीं बहोगे। और ये भाव में बहने वाला व्यक्ति सदा अपना नुकसान करता है, सदा नुकसान करता है। गुरु कहते हैं कि भाव नहीं, दिमाग से काम लो, विचारों से काम लो, समझो। और दिमाग को यूज किया तो सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है तो आप माइंड से पकड़ोगे, और नीचे के धड़ को इस्तेमाल करोगे तो सारी जिंदगी 95% लोगों में घिसते रहो अपने आप को। ज्ञान हमें समझदार बनाता है, बेवकूफ नहीं। समझदार व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कैसे इस्तेमाल करेगा? दिमाग से, भावनाओं से नहीं। हम भावनाओं से आगे अपने शरीर को गिरा देते हैं तो दूसरा व्यक्ति, तो पहले किसने अपने आप को भावनाओं में गिराया? खुद ने। इसलिए व्यक्ति को भाव बहुत इजी लगते हैं। कहते हैं हमारे भाव बन गए, अच्छे भाव बन गए, अच्छे भावों में रहना चाहिए। ये खाली आपकी एक काल्पनिक कल्पनाएं हैं, और वो कल्पनाएं हमारे बादलों की तरह हमें रोक देती है लक्ष्य की तरफ जाने से, हमें आत्मा की तरफ नहीं जाने देते। हमारे विचार जो हैं हमें अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जाने देते।
सबसे पहले तो मेरा लक्ष्य होना चाहिए आत्म प्राप्ति, आत्म अवलोकन। मैं अपनी आत्मा को जानूं, मेरा लक्ष्य यही होना चाहिए। पर व्यक्ति उस लक्ष्य को छोड़ करके निचले हिस्से में लग जाता है कि मैं सेटिंग कैसे बिठाऊं, सब कुछ ठीक कैसे करूं, और नीचे ठीक करते करते अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। वो कभी गर्दन उठा ही नहीं पाता। किसके कारण? किसके कारण उठा नहीं पाता? क्योंकि अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, अपने धड़ का तो इस्तेमाल किया, यूज करना तो आ गया, दूसरे के यूज में आए। जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पहचानेंगे तब तक हम किसी को भी सही तरीके से नहीं ले जा सकते। तो ज्ञान से हमें समझ में आई कि पहले तो मुझे किसी के भी शरीर भाव में नहीं बहना है। जब हम बह जाते हैं और जब फिर वापस लौटते हैं तो हमारा रिजल्ट गलत निकलता है कि हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए था। पर उस समय में हमारी भावना क्या होती है? क्योंकि वो सपने जो हमारे काल्पनिक होते हैं हमें सच दिखाई देते हैं, पर वो सच नहीं होते। बादल आकाश में दिखाई देते हैं पर बरस जाते हैं तो कहते बादल थे ही नहीं। ऐसे ही जब मेरा जीवन काल्पनिक होता है कि मैं संसार में भाव बना लेता हूं किसी के प्रति, पर वो व्यक्ति खाली आप अपने कल्पनाओं से, अपनी भावनाओं से बादल बनाए हुए हैं। पर जहां पर आप जाकर देखोगे तो जैसे ही आप पास जाओगे वो बादल बरस जाएंगे, वो होंगे ही नहीं। पर इसका मतलब कल्पना में कौन भरा था? झूठी कल्पनाओं में कौन भरा हुआ था? खुद। ऐसे ही जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता तो हम संसार की झूठी कल्पनाओं में ही जी रहे होते हैं और हम उस कल्पना को सच मान लेते हैं। देखिए, आत्मा की अनुभूति होती है कि आपकी सारी व्यवस्था नीचे की ठीक हो जाना। क्या हो जाना? आपकी सारी व्यवस्था बन जाएगी, तब आपकी आत्म स्थिति है। अगर मेरी व्यवस्था नीचे की बिगड़ी हुई है तो मैं मेरे धड़ को इस्तेमाल कर रहा हूं, दिमाग को नहीं। ये खाली मेरी अपनी कल्पना है, शरीर की इंद्रियों के द्वारा आत्मा की कल्पना है, और उस कल्पना ने मुझे लक्ष्य की तरफ जाने से रोक दिया। किसको रोक दिया? मेरी अपनी कल्पना ने। जैसे एक लड़की होती है, प्यार करती है, सोचती है कि इसके साथ मेरा जीवन बहुत अच्छा होगा, पर अगर उसके बैक में देखोगे तो जीवन में उसके कुछ भी नहीं है। अगर मां बाप कहे कि देखो इनके जीवन में कुछ भी नहीं है, तो क्या जिस बच्ची ने जो कल्पना कर रखी है, क्या वो कल्पना से नीचे उतर सकती है? नहीं। उसकी कल्पना उसे बिल्कुल उस दृढ़ निश्चय में रखेगी कि ये बिल्कुल मैं जो सोच रही हूं वो बिल्कुल सही है। ऐसा होगा कि आप देख नहीं पा रहे, हम देख पा रहे हैं। और जैसे ही वो उस भाव में बह करके उस तरफ जाती है तो उसे कुछ नहीं मिलता, खाली रेगिस्तान दिखता है। पर जैसे ही बादल बरस जाते हैं तो आकाश साफ मिलता है, बादल थे ही नहीं, बादलों में ही कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसे ही गुरु हमारी मानसिक सोच, भावनाओं को तोड़ता है। गुरु क्या करता है? आपके भावों को तोड़ेगा, और जब तोड़ता है तो गुरु गलत लगता है। गुरु कहेंगे कि तुम कल्पना करके बैठे हो, ये सच नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वैसे चलो। तो गुरु के विचारों से आप कितना चलोगे? देखिए, योग में पहले क्या बताया जाता है? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सब लोग क्या करते हैं? प्राणायाम और आसन। यम नियम किसी के पास नहीं मिलेगा। यम नियम में क्या बताया जाता है? योग वही करे जो ब्रह्मचारी हो। प्राणायाम वही करे जिसके पास अंदर में एनर्जी हो। गाड़ी वो लाए जो पेट्रोल का खर्चा उठा सकती हो। गाड़ी लाना बहुत आसान है,
गाड़ी लाना बहुत आसान है, पेट्रोल का खर्चा नहीं है, पर चला नहीं सकते, घर के आगे खड़ी है। कारण क्या है? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। ऐसे ही प्राणायाम के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? वही ब्रह्मचर्य की एनर्जी चाहिए। पर सब आसन प्राणायाम करेंगे, कहते हैं हम योगा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। खींच किसको रहे हो? आपकी नस नाड़ियों में, हड्डियों में वो एनर्जी नहीं होगी, वो शक्ति नहीं होगी, तो आप प्राणायाम के द्वारा सांस को खींचेंगे तो क्या होगा? कहते हैं अब तो और ज्यादा आपने एक्सरसाइज कर ली तो उसका दर्द या हार्ट का जो प्रॉब्लम आ जाती है, बीपी हो जाता है, किसी का हाई है, किसी का लो है, क्योंकि यम नियम इस्तेमाल नहीं किया। यम नियम का जब यम नियम का पालन नहीं किया तो आसन कैसे सही लग सकता है? आप सही घुटने मोड़कर बैठ ही नहीं पाओगे। अब कहते हैं थोथा चना बाजेगा ना, अब है ही नहीं, एनर्जी नहीं है, अब आपके काम पूरे ही नहीं होंगे। अब आपको सबका नौकर बनना पड़ेगा। अब गाड़ी कैसे चलाओगे भाई बिना तेल के? पर आप कहें नहीं हम तो धक्का मार के चलाएंगे, तो सही बात है, फिर धक्का मार के ही चलेगी। एक दूसरे को धक्का मारे तो एक दूसरे के पीछे लग जाता है। सास बहू के पीछे लग जाती है, बहू नंद के पीछे लग जाती है, नंद किसी और के पीछे लग जाते हैं, तो ये चेन बन जाती है। ये क्या अलग बन जाता है? ट्रेन का डिब्बा। सारे एक दूसरे के पीछे लगते जाएंगे, एक दूसरे को पुश करते जाएंगे, धक्का मारते जाएंगे। कहते गाड़ी कैसी चल रही है? कहते चल रही है एक दूसरे के धक्का मारने से। तो बच्चा क्या कहेगा? मम्मी आप कहो, हमारा कहना नहीं मानते, आप कहो, आप बोलो। कहते हैं कितने लोग लगेंगे आपके लिए, आपको पुश करने के लिए। इसका मतलब इतने लोगों को लगना पड़ा, उसका कारण क्या है? सारे लोग किसमें हैं? किसी के पास तेल है ही नहीं, तो गाड़ी के धक्का सभी मारेंगे। एक दूसरे के धक्का मारते जाओ तो धक्का तो मारना ही पड़ेगा। शादी हो जाती है तो गाड़ी के कौन धक्का मारता है? सारे भाई क्या कहते हैं? हमने तो अपनी तरफ से धक्का मार दिया, अब आगे वापस मुड़ के मत देखना। वो धक्का इसलिए ही लगाया जाता है कि बेटी घर में वापस दोबारा ना आए, इससे आगे गाड़ी बढ़े। ये गाड़ी वापस नहीं आनी चाहिए। ये नियम जो बने हैं, इनके नियमों का कारण है। इसलिए जो संसारी है, गृहस्थी है, उनको कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो सकता। नीचे के धड़ का इस्तेमाल करोगे तो ये नीचे की शक्तियां खाली लड़ाई कर सकती है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं होगा। तो हर एक व्यक्ति कमजोर पड़ेगा और कमजोर व्यक्ति को लोगों की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? सबकी जरूरत होगी। भाई बहन, माँ बाप, बस सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो एक व्यक्ति को यह समझ में ही नहीं आता कि झगड़ा किस पर हो रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि क्या कारण है हर चीज में कामयाबी रुकने लगी, उसका कारण क्या है? कामयाब क्यों नहीं हो पाता? संकल्प जो चाहते हैं वो पूरे क्यों नहीं हो पाते? अब सबको शब्द अच्छे लगते हैं, सब कहें कि हम मीठा बोल लेंगे। अच्छा, आप कहीं भी जाकर के खूब मीठा बोलिए। एयर होस्टेस खूब मीठा बोलती है, पर नौकरी करती है ना, खड़ी रहती है ना, जो कहता है वो करना पड़ता है ना, सैलरी के लिए खड़ी है। तो ये बात समझ में आती है कि वो किस लिए खड़ी, तो शरीर से मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे ही जब हम भोगी हो जाते हैं तो भोगी व्यक्ति को सदा समर्पित भाव से, समर्पण भाव से चलना ही पड़ेगा। आप जोर लगाओगे, जोश लगाओगे, कुछ नहीं होगा। कहते सूखी लकड़ी हो गई, टूट जाएगी, क्योंकि इस लकड़ी में कोई जान ही नहीं बची। शक्ति आपके अंदर में होगी तो आपके अंदर में जो संकल्प करोगे वो संकल्प पूरा हो जाएगा। अगर हम गृहस्थी हो गए हैं तो हमें नीचे के धड़ से चलना पड़ेगा, मेहनत करके चलना पड़ेगा, एक दूसरे के आगे झुक के चलना पड़ेगा। क्योंकि वो व्यक्ति भी क्यों झुका हुआ है? क्योंकि उसके पास
किसी के पास गेहूं है, अनाज है, किसी के पास कपड़ा है। कोई कपड़े की खेती करता है तो कोई अनाज की खेती करता है। खाली कपड़े से काम नहीं चलेगा, अनाज चाहिए पेट के लिए, और खाली अनाज से काम नहीं चलेगा, कपड़ा चाहिए पहनने को, बिना पहने तो आप रह नहीं सकते। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि संसारी हो गए तो आपको एक दूसरे का सहारा लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे ही संसार में हमारी चेन बनी रहनी चाहिए, चेन कभी नहीं तोड़नी चाहिए। और चेन टूट गई, जहां से चेन टूट गई तो क्या होगा? गृहस्थी को कहा गया है कि सबके साथ मिलके रहे। क्यों रहे? इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, कभी भी इमरजेंसी की बेल बज सकती है, फिर जरूरत पड़ेगी हमें, तो किसको लेकर आएंगे? इसी संसार की हमें बहुत जरूरत है। हमें एक दूसरे से मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि माइंड का यहां इस्तेमाल करें। क्योंकि हमारे पास गाड़ी में क्या नहीं है? गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि शरीर में पेट्रोल नहीं है तो शरीर कभी भी बीमार हो सकता है। सबके साथ अगर आपने व्यवहार खराब कर लिया तो आपका करने कौन आएगा? इसलिए संसार में चेन को कभी मत तोड़ो। तो हम नीचे के धड़ में आते हैं, 95% लोगों में आते हैं, तभी लोग भीड़ में बैठना पसंद करते हैं। तो भीड़ किसकी होती है ज्यादा? भौरा किसके पास आके बैठेगा? फूल के पास। और फूल सूखा हुआ हो तो फूल में से शहद निकाल लेती है, शहद की मक्खी। ऐसे ही हम कहते हैं ये भी ज्ञान से इतने ऊंचे उठ गए, तो कहते हैं इनका जीवन क्या है आपको मालूम ही नहीं है, क्या कारण है। तो इसीलिए कहा कि अगर हम संसारी हैं, गृहस्थी हैं, तो फिर हमें संतों के साथ, संतों के सानिध्य में रहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास तो कैसा पेट्रोल है? आपको अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले जानी पड़ेगी, नहीं तो गाड़ी धक्का मार के चलेगी। धक्के मार के कितने चला लोगे? ऐसे ही हमें संतों की एनर्जी चाहिए ही चाहिए। पर जिस संत ने यम नियम का पालन किया है, उसी का आसन फलीभूत होता है। ऐसे ही का ज्ञान सुनकर के हम गृहस्थी अगर वही चीज करने लग जाएंगे, और यम नियम का उनकी तरह आपको पता ही नहीं है, पर आपने तो शब्दों को उठा करके इधर से फाइल इधर कर दी, बस 60 साल इसी में लगा दिए, फाइल तो इधर उधर करते रहे, पर मिला तो उससे कुछ नहीं। तो लोग आत्मा आत्मा करके रगड़ते रहते हैं, पर किसको रगड़ रहे हो? शब्दों को। शब्दों में क्या मिलेगा? इन इंद्रियों को रगड़ते रहते हो। क्या करते रहते हैं? इंद्रियों को ही तो रगड़ते रहोगे, पर वो इंद्रियों में से निकलेगा तो कुछ भी नहीं ना। बस हड्डियां ही तो कड़कती रहेंगी, पर सही मायने में जिंदगी जो जीते हुए दिखाई देते हैं, तो उनकी जिंदगी में है क्या? तो हमारे लिए गुरु, साकार गुरु की बहुत जरूरत है। क्योंकि गुरु के पास क्या है? गाड़ी है तो पेट्रोल पंप पर ले जानी पड़ेगी। आप कहें नहीं पेट्रोल का पाइप हमारे घर तक आ जाएगा, कहते नहीं गाड़ी वहां ले जानी पड़ेगी। ऐसे ही शरीर को परमात्मा की एनर्जी के लिए, आत्मा रूपी एनर्जी के लिए, आत्मा रूपी प्रकाश के लिए, कहते हैं उस संत के पास आपको जाना पड़ेगा। उनके सानिध्य में बैठ करके थोड़ा सा आपको प्रकाश मिलता है तो आपकी गाड़ी चलेगी। अगर आपको संतों का प्यार नहीं मिला तो आप प्यार दोगे कैसे घर में? अब मिलना बंद हो गया, आपको प्रेम मिलना बंद हो गया, अपने अंदर से भी मिलना बंद हो गया और बाहर से भी। बाहर आपके पास जाने का समय नहीं है, तो देखिए क्या होगा जीवन। आप देखते देखते एक दिन जीवन से चले जाओगे, पर उसके बारे में एक ही बात सुनोगे, ये कर्म करता करता व्यक्ति जीवन से चला गया, इसने सारी जिंदगी कर्म किया। आज जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, घर में बैठे हैं, वे क्यों बैठे हैं? क्या है उनके पास? आज खाली कर्म ही है, बैठ करके घर का काम ही कर सकते हैं बस, क्योंकि और ताकत नहीं है। जाने की तो कोई लेकर ही नहीं जाएगा आपको,
कि आपकी गाड़ी में अगर पेट्रोल डाल दिया जाए तो आप कितना काम कर सकते हो। तो घर में जवान बच्चे बड़े लोगों को कितना लेकर जाएंगे। कहते हैं आप घर में ही बैठ जाओ, अब क्या करोगे। अब तो गाड़ी क्या हो गई, जाम हो गई, अब तो ये खड़ी हो जाए। तो वो बोझ बन जाएगी किसके लिए, जो भोगी बच्चे हैं उनके लिए। भोगी बच्चों के लिए माँ बाप बोझ बन जाते हैं। तो वो गाड़ी बोझ क्यों बन गई, क्योंकि अब उनके पास क्या नहीं है, तेल नहीं है। अपने शरीर से भी नहीं चल सकते और बच्चे के पास भी वो तेल नहीं है कि वो उसका काम चला सके। दोनों भोगी हो गए। कौन किसका काम करे, कौन किसका करेगा। तो बच्चे तो बोझ ले ही नहीं सकते माँ बाप का, वो क्या कहेंगे, अपने आप कर खा लेंगे। पर यही स्टेज अपनी भी आने वाली है, क्योंकि खुद भी गृहस्थी तो है। जिस दिन अपना तेल खत्म हो गया उस दिन आपके पास कौन खड़ा होगा। कहते नहीं। इसीलिए हर व्यक्ति को एक दूसरे का सहारा चाहिए, हाथ से हाथ मिलाकर चलो। संसारी को तो कभी भी नहीं बिगाड़नी चाहिए। अपने रिश्ते जैसे भी है बनाए रखने चाहिए। माइंड को इस्तेमाल करना चाहिए, और माइंड मिलता है, दिमाग मिलता है गुरु से, क्योंकि गुरु के पास हर नस नाड़ियों में वो एनर्जी है, एक्टिव है माइंड। वो एक्टिव माइंड से आपको सब कुछ बता सकता है, आपका किस कारण ये चीज है। अगर दिमाग को इस्तेमाल करोगे तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए, अब तो गाड़ी सूख चुकी है, इसके अंदर में तेल नहीं है। कारण इसीलिए एक दूसरे के ऊपर गाड़ी को तोड़ रहे हैं। अब गाड़ी का तोड़ने का मतलब क्या हो गया, इंद्रियों से एक दूसरे को अत्याचार करना। तो व्यक्ति फिर इस शरीर से शरीर की कमियां तो देखेगा। 2 से 4 मिल जाएंगे कि चारों के चारों ऐसे हैं, 4 से 8 मिल जाएंगे तो उनको एक दूसरे की कमी दिखाई देंगी। पर 4 आदमी जो दूसरे गए हैं तो 4 आदमियों ने तो कभी उसको देखा भी नहीं, इस व्यक्ति ने क्या किया क्या नहीं किया। पर 400 लोग खड़े होकर के उसी की गलती निकालने लग जाएंगे। और आपने तो इस्तेमाल नहीं किया, हम तो गलती निकाल ही नहीं सकते हैं। हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका मतलब सुनी सुनाई बात को हमने कह दिया। शादी से पहले लड़की को और शादी के बाद लड़की को कहते हैं अब वह शक्ति खर्च हो गई तो आपको भी बोझ लगेगी। शादी से पहले तो उसकी एनर्जी जो थी, ब्रह्मचर्य की एनर्जी जो थी, तो उसके द्वारा भी आपकी सारी लक्ष्मी घर में आ रही थी और काम हो चल रहा था। अब घर में सारे भोगी हो गए, अब खर्चा तो सारे करने लगे, जमा किसी के पास है ही नहीं। कौन किसको देगा, कौन किसका करेगा, सबको बोझ लगेगा। कहते तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो। तो ज्ञान से क्या चीज समझ में आ रही है हमारे को। इसीलिए संसारी लोगों को तो हाथ से हाथ मिला करके इतना बड़ा दायरा करना चाहिए, कम से कम एक दूसरे से थोड़े से तो काम आ जाए। और संसारी दायरा तोड़ दिया तो काम किसके आओगे। फिर व्यक्ति बस खाली एक जाता है तो मंदिर में जाता और कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो फिर संत के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि संत अपनी मर्जी से चलाएगा, वो अपने तरीके से आपसे काम लेगा। क्यों लेगा, वो सेवा लेगा, सेवा के बदले में आपको देगा। वो भी आपको फ्री में नहीं देगा। आप सोचो कि आपको फ्री में दे देगा, आपके पास वो ताकत थोड़ी ना है कि उनके पास बैठ करके आपके संकल्प से, मतलब आप जो सोचो वही काम पूरा हो जाए। तो कितने लोग संसारी संत के पास बैठना चाहते हैं। सब क्या चाहते हैं, आश्रम बना लो, हम आपके पास आके रह जाएंगे। क्या बना लो, आश्रम बना लो, हम आपके पास आके रह जाएंगे। इसका मतलब क्या गुरु को पहले ही नहीं पता है कि आश्रम क्यों चाहते हैं बना लो। हमारा बोझ अब कोई नहीं उठाना चाहता, अब आप उठा लो। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, हमारा शरीर सेवा के लायक है। कहते बूढ़ी गाय हो गई, अब बूढ़ी गाय ना दूध देती ना कुछ देती, तो अब कहां चली जाए ये। कहीं आश्रम में चले जाएं। आज वृद्ध आश्रम भी बंद हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि सब अपने माता पिता को कहते पैसे भेज देंगे, इन्हें रख लो। देखिए, पर गुरु कहते हैं समझदारी नहीं है ना,
दिमाग नहीं है ना, क्योंकि दिमाग तक तो तेल पहुंचा ही नहीं। धड़ तक काम करके तेल तो खत्म हो गया, और दिमाग तक चला ही नहीं, तो दिमाग काम करेगा कैसे? दिमाग काम कैसे करेगा? इसका मतलब क्या है, मेरा संत से कनेक्शन नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उनसे ही मुझे एनर्जी मिल सकती है। अब आप किसी से मांगने जाओगे, परिवार में, रिश्तेदार में, सब दरवाजा बंद कर लेंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। गलती मत करना। वापस इंसान शादी के बाद अगर मायके की गलती करता है तो कहते गलती मत करना। वापस स्थान नहीं है, वो स्थान नहीं होगा जो पहले था, क्योंकि वैसे आप नहीं हो। अब आपके पास क्या चीज नहीं है? कीमती चीज नहीं है। अब तो खाली शरीर क्या है, एक फूस है और कुछ भी नहीं है, तो कितना इस्तेमाल होगा? तो इसलिए संत के पास भी लोग जाते हैं तो कहते हैं हमें मेडिटेशन करा दो, हमें ध्यान में बिठा दो। वो कहेंगे नहीं, ध्यान में तो आप बैठ ही नहीं सकते। आपको पेट के लिए रोटी चाहिए, अभी भूख ही शांत नहीं हो रही, पेट के लिए ही रोटी नहीं है, तो आप आराम से शांति से बैठ पाओगे? तो हर व्यक्ति को क्या लगता है, मुझे मेडिटेशन करा दो। कैसे करोगे? आप आसन ही नहीं लगा सकते, आप आराम से बैठ ही नहीं सकते एक आसन में। किसके कारण? उस एनर्जी के कारण। गूढ़ बात तो क्या है, गूढ़ रहस्य क्या है? इसीलिए जानवरों को कहते हैं ये जानवर हैं, इनके माइंड तो, माइंड दिमाग तो चलेगा ना, तो उनकी रीढ़ की हड्डी कैसी है? मुड़ी हुई है। तो परमात्मा प्राप्ति तो हो नहीं सकती, तो इसकी एनर्जी को काम लिया जाए। अगर उसकी एनर्जी को काम नहीं लिया गया तो वो किसी को, जानवर किसी को मार देगा, तो इसलिए उनको काम में लिया जाता है। आज देखिए, ग्रस्त योनि में आकर के इंसान काम नहीं करता, एनर्जी है नहीं, काम तो होगा ही नहीं, हिम्मत ही नहीं होगी, उठ ही नहीं पाएगा। तो काम नहीं कर पाता तो दूसरा व्यक्ति लाइक नहीं करता। दूसरा क्यों लाइक करेगा? और दूसरा क्यों करेगा भाई? वो भी तो थका हुआ है, उसके पास भी इतना तेल नहीं है कि वो आपका डबल काम कर दे, ट्रिपल कर दे। किसी के अंदर में वो ताकत नहीं है, क्योंकि सभी गृहस्थी है। इसीलिए संत से वो ताकत मिलती है कि उनके पास जाते हैं तो उनके सेल्स होते हैं, वो एनर्जी होती है, उस एनर्जी के सेल्स हमारे तक पहुंचते हैं तो हमारे अंदर में ताकत आती है। वो तो आपके संकल्प मात्र से भी काम करा देंगे, क्योंकि उनके पास कौन सी ताकत है? पर आप जिंदगी भर हाथ जोड़ करके मंदिर में खड़े हो जाओ, मस्जिद में खड़े हो जाओ, गुरुद्वारे में खड़े हो जाओ, इसका मतलब आपके संकल्प फेल क्यों हो जाते हैं? आज कलयुग में कितनी भी किसी को गाली दे दो, किसी को आशीर्वाद दे दो, फलीभूत होगा ही नहीं। हाथ रखते रहो, फलीभूत होगा? किसी का आशीर्वाद फलीभूत होगा, गाली फलीभूत होगी? पर पहले संत जो गाली देते थे तो श्राप लग जाता था। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी होती थी सबके अंदर में। आज हर व्यक्ति वासना का शिकार है, और वासना के कारण अपने आप को खोखला बना रखा है, और शब्दों से व्यक्ति ज्यादा इस्तेमाल करने लगा, मीठा बोलने लगा, इंग्लिश बोलने लगा, हिंदी में बहुत अच्छी बात करने लगा, पर अंदर में आपकी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो व्यक्ति क्या कहता है, मुझे अच्छा बोलना सिखा दो। ये तो आप YouTube चैनल से सीख लेना, अच्छा बोलना तो सीख लेना, पर सही मायने में गुरु के पास आना क्यों जरूरी है? समझ रहे हो बात को? गुरु के पास आना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रेम आपको उसी से मिल सकता है, प्यार उसी से मिल सकता है, क्योंकि है ही उसी के पास। भरा हुआ घड़ा तो वही है, ठंडक तो उसी के पास है, पर घड़ा खाली है तो ठंडक है ही नहीं, पानी है ही नहीं, उसमें प्यास किससे बुझेगी? माँ बच्चे को ही सोचती है मैं इसकी प्यास बुझा दूं, वो खुद ही दुखी होगी, वो प्यास कैसे बुझाएगी? कैसे प्यार करेगी? कर ही नहीं पाएगी। दुखी होगी तो वो बच्चे को कैसे प्यार करेगी? पर कारण क्या है उस दुख का? क्योंकि जो चाहोगे वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, और वो हो नहीं सकती।
व्यक्ति सोचता है कि भी मैं मंदिर से मस्जिद से पूरी कर लूं हाथ जोड़कर, हो ही नहीं सकती। वो खाली आपकी एक कल्पना होगी, और कल्पनाओं के जीवन ने तो पहले फंसा दिया। आज अगर भगवान की भी कल्पना कर ली तो कहते हैं फिर आगे का जीवन खराब हो जाएगा। इसीलिए समय के रहते कहते हैं संतों के आशीर्वाद से आज इस कलयुग में हम थोड़ा सा अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। हर व्यक्ति आपको रोकेगा, क्या कहेगा, क्या करोगे, अभी तो घर में काम पड़ा है। कारण क्या है? आप काम के ही काम आ सकते हो, आप कर्म में ही काम आ सकते हो। आप उन 5% में से नहीं हो, 95 में हो। किस में हो? 95 वाले में हो। तो अगर मैं 95 वाले में हूं तो मुझे अपनी एक टीम बना के चलनी चाहिए। अगर आप टीम से बाहर निकल गए तो कोई नहीं है इस प्रकृति में आपको देने वाला, क्योंकि प्रकृति में हर चीज देने के लिए बनी है। पेड़ पौधे देते हैं क्योंकि जड़ है, जड़ है वो भी दे रहे हैं। एक इंसान है जो देना नहीं चाहता, जो है वही थोड़ा बहुत दे लो, जिससे कि जिसके पास गेहूं है, अनाज है तो अनाज दे दो। आपके पास शरीर स्वस्थ है तो शरीर से सेवा कर दो। किसी के पास पैसा है तो पैसा ले लो। माँ बाप पैसे वाले हैं तो पैसे से अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप सेवा से कर दो। एक चीज तो देनी पड़ेगी मूल्य में। आप सोचो कि पैसा तो हमें माँ बाप का मिल जाए कि सब कुछ उनके मरने से पहले सारा उनका मेरा है, वो भी तो अपनी जिंदगी जी सकते हैं। उनको भी मालूम है हम गृहस्थी रहे हैं, अपनी मेहनत का 60 साल तक इकट्ठा करके रखेंगे, तो उसके बाद उनके काम आएगा या आपको दे देंगे। आज हर व्यक्ति इतना लालची हो गया कि शरीर से करना नहीं चाहता, माल चाहिए, हिस्सा दे दो बस। अरे भाई उनका हिस्सा है, उन्होंने कमाया है, उनकी जीते जी उनकी कमाई है, हिस्सा नहीं है। अपनी मेहनत करके कमाओ। देखो कितने घंटे मेहनत करनी पड़ती है। शादी से पहले आप नौकरी कर सकती थी और शादी के बाद आप नौकरी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपके पास इतनी एनर्जी होगी ही नहीं। थक जाता है जीव। इसलिए कहते हैं जुबान से तो मीठे होके चलना। शरीर से तो आप इतने ताकतवर नहीं हो सकते, पर जुबान में मिठास रखना, नहीं तो रोटी भी नहीं होगी। तो आज का इंसान खाली आत्महत्या करता है। किससे डराता है? मैं मर जाऊंगा। आज किससे डराएंगे? आत्महत्या कर लेंगे, और कर लेते हैं। देखिए करते हैं, रोज न्यूज आती है। पर क्यों न्यूज आ रही है? ये माइंड तक तेल पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब माइंड तक तो काम करा ही नहीं, हाथ पैर तक का काम करा। उससे पहले तो आप कहां चले गए? कहां चले गए? जैसे ही आपकी एनर्जी इकट्ठी हुई, आपने तुरंत धीरे 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 उसको लेकर के 60 साल तक खर्च कर ली। उसके बाद मोहताज हो गए। मोह का ताज पहनो। अब जो करने वाला काम करना था वो काम तो किया नहीं, पर और कामों में लगे रहे, तो फालतू काम में लगे रहे, तो भगवान ने बुढ़ापे में फालतू काम दे दिए। तो हर व्यक्ति कहे कि मुझे मुक्त करा दो, क्या व्यक्ति मुक्त हो सकता है? कहते मुक्त छोड़ो, आप घर में से एक व्यक्ति से थोड़ी सी पूंजी निकाल के दिखा दो। आपके पास वो ताकत होगी तो आपके शब्द आपके पति तक जाएंगे, नहीं तो दोनों के शब्द एक दूसरे से वापस होके लौट के आ जाएंगे। भगवान में आप कितने भी अच्छे भजन गा लो, और भगवान आपसे प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? एक भावों से ही तो गा सकते हो, कल्पनाओं से ही तो गा सकते हो कि भगवान ऐसे हैं। एक भाव बना सकते हो, पर गाने के बाद जैसे भाव बना तब तक आपने अच्छा गाया, उसके बाद आपका। आज लोग कितना गाने के लिए स्टेज पर जाते हैं, जाते तो पैसे के लिए ही है ना, स्टेज पर गाते हैं तो कितनी जीवा से उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, भाव बनाना पड़ता है कि सारे लोग मेरे भजन पर, मेरे गाने पर सब लोग ताली बजाएं और खुश हो जाए। पर जितने लोग सुन रहे हैं, क्या वे सारे के सारे लोग उठ करके पैसा देंगे? कहते नहीं।
जिसने आपको बुलाया है बस वही पैसे देगा। तो इतने सारे लोगों को खुशी मिले तो उनमें से 10 लोग तो निकलेंगे, आपको पसंद करेंगे। पर किस लिए? आपको या आपके भजन को? आपकी मधुर आवाज को। पर वही मधुर आवाज आप घर में सुना दो किसी को, कितना पसंद करेंगे? कहेंगे बाहर ही ठीक है, बाहर लोग ताली बजाकर पैसा देते हैं, वो ठीक है बस। इसका मतलब हर कार्य, हर इंद्री का जो पार्ट है वो आप कमाने के लिए है। और वाकई में, सच में, उसके बाद तो सारी जिंदगी आप मोहताज रहोगे, किसी न किसी के अंडर में रहना पड़ेगा। पर ये बात आपको समझ में आ जाए, दुनिया के अंडर में जाने की बजाय तो अपने घर वालों के अंडर में रह जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। उनसे तो आपका फिर भी अपना निजी रिश्ता है, खून का रिश्ता है, खून तो अपना है ना। पर बाहर के लोगों पर विश्वास मत करना, बेच के खा जाएंगे। किसी फ्रेंड सर्कल पर विश्वास मत करना, क्योंकि सारे ही खाली घूम रहे हैं। आप कहीं नहीं, किसी के पास तो कुछ होगा। यही ताकत होती है जो जीवन में राइज करती है। और इस ताकत के बिना एक दूसरे की चेन बना लो, हाथ से हाथ पकड़ के चलो, छोड़ो मत हाथ को। क्योंकि इतना ही सहारा है, एक हाथ का तो सहारा दे रहा है, एक हाथ का सहारा ले लो, सहारा मत छोड़ो। इसीलिए कहा बुढ़ापे में लाठी का सहारा। तो लाठी कौन सी थी बुढ़ापे में? पहले बच्चे क्यों पैदा करते थे? इसी एनर्जी से 1-2 बच्चे पैदा करके यूं करते थे कि हमारी जिस दिन एनर्जी खत्म हो गई तो मैंने 2 लाठी तैयार कर रखी है कि मुझे पकड़ लेंगे, ये मेरा सहारा बनेंगे। आज इतने ज्यादा खाली हो गए बच्चे भी, जवानी की इतनी वासना हो गई कि आज समय से पहले ही खत्म हो जाती है वो ताकत। कहते हम उठा ही नहीं सकते, हम तो आपसे भी ज्यादा कमजोर हैं, अरे तो हाथ पैर आपसे भी ज्यादा दर्द कर रहे हैं। देखिए कारण क्या है? अब कारण की तरफ कोई नहीं जाएगा, कारण यही है। इसीलिए कहा हम गृहस्थी हैं तो हम संतों के, गुरु के पास रह करके ज्ञान के द्वारा अपने आप के, मतलब इस संसारी जीवन को अच्छे से विचरण करें, संसार को अच्छे से चलाना सीखे। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, हाथ मत छोड़ना कभी, अपनों का हाथ मत छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि नीचे का सारा भी हटा दिया, ऊपर का सारा तो काम चल नहीं रहा, खाली दिमाग तो चलेगा नहीं, पर नीचे का सारा भी, हाथ से हाथ मिलाना भी छोड़ दिया तो जिंदगी खराब हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। उधर कोई कहते ना, वो भी अकेला पड़ गया, वो भी मर जाएगा, तुम भी मर जाओ, जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिंदगी समाप्त हो गई तो फिर रह क्या गया? खेत में बीज ही नहीं बचे, खेती करने वाला ही नहीं बचा। देखिए एक बीज को भी धरती में से फूटना पड़ता है, संघर्ष तो सबके जीवन में आता है। एक मूर्ति बनती है, उस मूर्ति ने कितने छैनी हथौड़े खाए हैं तब जाकर के एक प्रतिमा बनी है। ऐसे ही हम अपने जीवन में संघर्षों से निकलेंगे, उतने ही निखरेंगे। दूध में से मक्खन निकाला जाता है तो कैसे निकलता है? कितना तपना पड़ता है उसे, तब जाकर के घी में से खुशबू आती है। ऐसे जीवन में हमारे अंदर में स्ट्रगल नहीं आएगा, देखिए संघर्ष नहीं होगा। जितने संघर्षों में से आप निकलोगे उतने आप निखरोगे। सोना कितना काला होता है, 24 कैरेट का जब बनकर आता है तो खिलकर आता है, पर पहले काला होता है। ऐसे ही जिंदगी में हमारे स्ट्रगल होता है, इस संघर्ष से हम जब गुजरेंगे तो एक दिन डायमंड होंगे। इसलिए कभी भी परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, संघर्षों से डरना नहीं चाहिए, निखरो, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाओ। हारेंगे नहीं, कोई बात नहीं, गुरु हमारे साथ है। एक लाठी तो मेरी ताकत की है मेरे साथ, तो गुरु से इतना संयोग जोड़ लो कि उससे कभी अलग मत होना। पहले गुरु का ताकतवर हाथ पकड़ लो, फिर उस ताकत से सबके हाथ पकड़ते चले जाओ। फिर डरो मत, किसी के कमजोर हाथ है तो आप घर में भी किसी की ताकत ही बनोगे। इसलिए हर एक व्यक्ति को गुरु से जोड़ना चाहिए। जैसे ही गुरु से आप जुड़े, उसके बाद आपके बच्चों में ताकत गई, बच्चों से बच्चों में ताकत गई, वो ताकत सब में
एक हो जाएगी। पर गुरु की शरण के बिना तो इस कलयुग में आप भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। खाली कल्पना होगी भगवान की, भोगी होगे तो खाली शब्द होंगे, शब्द से कुछ नहीं निकलेगा। अरे योगी बन नहीं सकते क्योंकि ग्रस्त जीवन में जिसका हाथ पकड़ा वो पूरा करना पड़ेगा, आप हट नहीं सकते। अब तो ब्रह्मचारी का जीवन हो ही नहीं सकता। इस जीवन में ग्रस्त योग में रह करके अपना जीवन बहुत अच्छे से निभाएंगे। क्या बात हो गई? इनके पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। किसी के पास शरीर नहीं होता, आप शरीर की ताकत बनो। किसी के पास पैसा होता है तो आप पैसे की ताकत बनिए, पर एक दूसरे का साथ मत छोड़िए। परिवार परिवार होता है, परिवार परिवार होता है, एक दूसरे की ताकत को इस्तेमाल करिए। थोड़ी थोड़ी जो बची है, थोड़ा थोड़ा तो ले लो। तो बात समझ में आ रही है हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए कहा कि गुरु के साथ अपना संग रखना चाहिए, जुड़ना चाहिए, गुरु के साथ जुड़े रहना चाहिए। वो आपको कहते ना, ऐसी डाली मिल गई जो कभी नहीं हिलने वाली है, वो नहीं हिलेगी तो आप तो हिल ही नहीं सकते। कितने भी आंधी तूफान आए, आप गुरु के साथ जुड़े हो बस। आंधी तूफान तो चलते रहेंगे, पर इस चलते हुए आंधी तूफान में अपने आप को, अपने पैरों को जमाए रखे। तो ज्ञान हमें क्या कहता है? करना चाहिए। एक तो ये शब्द कभी नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना चाहिए। शब्द को आपने नहीं लगाना है, करके दिखाओ। करना है, करेंगे उसी समय। कौन कौन तैयार है इस चीज के लिए कि हमें करना चाहिए, शब्द नहीं लगाना? मेरे को आप नहीं तैयार हो। इसलिए पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि हमारे पास जो ताकत होनी चाहिए वो नहीं है, तो फिर हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है। क्योंकि क्या हो गए, नीचे के हिस्से से क्या हो गए, ऊपर के हिस्से से तो हैंडीकैप्ड हो ही गए, क्योंकि वहां तो एनर्जी जा ही नहीं सकती। और वहां तक एनर्जी नहीं जाएगी तो आप किसी को क्या पहचानोगे? क्योंकि इसी एनर्जी के साइकिल से ही ये इंद्रियां काम करती हैं। तो आपकी दृष्टि से आप कैसे पहचानोगे भगवान है? तो भगवान कभी नहीं कहते कि तुम्हें मैं भगवान लगूं, क्योंकि दृष्टि में दिखेगा ही नहीं। आपको चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखाई देगा, तो इसमें गलती आपकी थोड़ी ना है, क्योंकि हमारी एनर्जी नीचे ही काम नहीं कर रही तो ऊपर क्या काम करेगी? तो इसलिए हमें एक दूसरे का सहारा बन करके अपने जीवन को जीना चाहिए। पहले अपने दो हाथ मिलाने, फिर दूसरे के साथ अपने हाथ मिलाते हुए अपने जीवन को अच्छे से जियो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गृहस्थी भी भगवान ने सृष्टि को ज्यादा बड़ा बनाया है, गृहस्थी को बड़ा बनाया है, बड़ा काम दिया है। कौन सा बड़ा काम दिया है? सेवा का। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।